गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते कि आज का क्लास आपको बेहतर लगेगा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं एनसीईआरटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच करने की संभावना होती है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे कि द्विनाम से संबंधित अर्थात वैज्ञानिक नाम को लेकर के आने वाले हैं। आज उसी को लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। तो इनको याद करने का शॉर्टकट क्या है वो हम आज जानेंगे। रटना नहीं है, एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए बातें कम करते हैं और क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे आज आपको हमारे पीछे दिख रहा है कुछ इमेज। सबसे पहला देखिए कि एनसीईआरटी से संबंधित जीव विज्ञान को लेकर के आए हुए हैं। अब जीव विज्ञान का पहले तो हम लोग को जानना कि जीव विज्ञान का पितामह कौन है। तो जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु है। जीव विज्ञान का पितामह कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के द्वारा जीव विज्ञान को लिखा गया है। तो ये हम लोग को पता चल गया। अब दूसरी बात कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम देखना है, ठीक ना। तो द्विनाम को हम लोग को जानना है। तो द्विनाम को जानने से पहले यहाँ पे फिगर को देखिए। गाय है, भैंस है, शेर है, फूल है, पेड़ है, ये सारा चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे गाय का नाम बॉस इंडिकस लिखा हुआ है, उसी तरह से सभी का लिखा हुआ है। तो याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। इसके बारे में आपको एक टिप्पणी हम बताएंगे, जो कि वो अगर आप समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। जैसे ही विकल्प देखिएगा आपको उत्तर सामने देखने को मिलेगा। तो द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप लोग आज जान लीजिए, कार्ल लिनियस के द्वारा। द्विनाम जो दिया गया है, द्विनाम का प्रतिपादन जो किया गया है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक है जो कि इसके द्वारा द्विनाम का नामकरण किया गया है, जो संबंधित है वंश और जाति। वंश और जाति, अगर ये दो चीज आपको याद रहेगा, वंश और जाति, तो आप बढ़िया से बना पाइएगा और समझ पाइएगा। वंश का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग खुलासा करने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखें, बस इंतजार करना है। जैसे वायरस से संबंधित आपको ट्रिक बताए हुए थे, उसी तरह से आज हम लोग को जानना है वैज्ञानिक से संबंधित जो है कि ट्रिक को। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके माध्यम से उन दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए द्विनाम पद्धति की शॉर्टकट ट्रिक को हम लोग को जानना है। तो अभी हम लोग जान गए कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो अभी तुरंत हम लोग जान गए कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स, गलत बोल दिए ना, कार्ल लिनियस होगा। कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के द्वारा द्विनाम का नामकरण किया गया है। तो देखिए वंश का मतलब होता है जीन्स। वंश का मतलब क्या होता है? जीन्स। और जाति का मतलब होता है स्पीसीज। अब ये दो चीज को जानना है। तो वंश का मतलब जान गए जीन्स होता है, और जाति का मतलब होता है स्पीसीज। अगर आपको जीन्स
या स्पीसीज याद नहीं भी है या याद नहीं भी रहेगा तो घबराना नहीं है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने वाला है अभी। तो देखिए, वंश और जाति, वंश और जाति दोनों को अटैचमेंट करते हुए एक नया प्राणी का नामकरण किया गया है जो संबंधित है वैज्ञानिक नाम, जो संबंधित है वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम जानने के लिए से भी एक छोटा सा ट्रिक को रखा गया है कि वंश के रूप में कौन सा अक्षर को रखा जाएगा और जाति के रूप में कौन सा अक्षर को रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, वंश में हमेशा कैपिटल अक्षर का यूज होगा और जाति में हमेशा स्मॉल लेटर का यूज होगा। वंश का पहला लेटर बड़ी होना चाहिए और जाति का पहला लेटर छोटी होना चाहिए। अगर ये दोनों उस रूप में लिखा हुआ रहेगा तो वह कहलाएगा वैज्ञानिक नाम। बिना याद के याद हो गया। वंश का पहला लेटर बड़ी और जाति का पहला लेटर छोटी, अर्थात जीन्स का पहला लेटर बड़ी और स्पीसीज का पहला लेटर छोटी। जैसे कि मान लेते कि गाय का वैज्ञानिक नाम, जैसे मान लीजिए गाय का वैज्ञानिक नाम या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम या अन्य प्राणी का वैज्ञानिक नाम, कभी कभी पेड़ पौधा में भी रहेगा आपका, जैसे सरसों का रहेगा, धान का रहेगा, गेहूं का रहेगा, मक्का का रहेगा, ढेर सारा जो है कि वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो उन सभी को बिना याद किए हम लोग को याद हो जाएगा आज अगर आप ये ट्रिक को अपना लीजिएगा तब। वंश का पहला लेटर याद रखिएगा बड़ी और जाति का पहला लेटर याद रखिएगा छोटी। अगर दोनों लेटर का अटैचमेंट करते हुए अलग अलग वर्ड का प्रयोग कर एक नया वैज्ञानिक नाम रिप्रेजेंटिंग किया जाता है। जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। अब देखिएगा बॉस इंडिकस जो होता है तो बॉस का बी जो वर्ड है वो बड़ी होना चाहिए और इंडिकस का आई छोटी होना चाहिए, तब ये कहलाएगा वैज्ञानिक नाम। अगर इस टाइप से नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वह गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, पहला लेटर होना चाहिए बड़ी और दूसरा वर्ड का पहला लेटर होना चाहिए छोटी, तभी उसको हम सही रूप से मानेंगे वैज्ञानिक नाम। क्योंकि अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में हम गाय को गाय के नाम से जानते हैं, भारत देश में गाय को गाय के नाम से जानते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अमेरिका चले गए तो वहां अगर आप गाय बोलते हैं तो वहां का लोग नहीं समझेंगे। अगर और मान लीजिए ईरान चल गए, रूस चल गए, तो वहां का लोग हो सकता है कुछ कुछ लोग समझ जाए, कुछ कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो उस कंडीशन में वैज्ञानिक के द्वारा एक कॉमन नाम दिया गया है जो वो कहलाता है वैज्ञानिक नाम। इसलिए से गाय, अगर अमेरिका में जाइएगा या कोई भी दुनिया का कोई भी आप देश में जाइएगा, अगर वहां आप रिप्रेजेंटिंग करते हैं कि बॉस इंडिकस, तो सब लोग जानेगा कि गाय के बारे में बोल रहा है। होमोसेपियंस, तो सब लोग जानेगा कि मनुष्य के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सब भी हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। तो आज हम आप लोग को पता चल गया कि वंश और जाति दोनों का प्रयोग करते हुए एक नया नाम का नामकरण किया गया है जो संबंधित है वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम संबंधित है जो वह आधारित है द्विनाम पद्धति से, और द्विनाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल लिनियस ने किया था। और संबंधित है हमारा बायोलॉजी से। बायोलॉजी का जनक या पितामह कौन है, तो अरस्तु है। ये अरस्तु के द्वारा ही जीव विज्ञान का उत्पन्न हुआ। तो वही चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो चलिए देखते हैं पुनः। तो वंश और जाति, वंश और जाति और इससे इटैलिक, इटैलिक का मतलब क्या होता है, तो बात को समझिएगा। अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे
तो कंप्यूटर चलाते होंगे तो बी, बी माना होता है बोल्ड, बोल्ड के बगल में आई रहता है, इसी को बोलते हैं इटैलिक, इसके बगल में रहता है यू, इसके नीचे रहता है अंडरलाइन। तो बात को समझिएगा, अगर कोई लेटर को बोल्ड करना, डार्क करना है, तो बी अगर दबाते हैं तो बोल्ड हो जाता है, और आई दबाते हैं तो ये लेटर मान लेते हैं अभी यहाँ देखने में सीधा लग रहा है, तो ये हल्का टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, तिरछा, तो इसी को बोलते हैं इटैलिक। अगर कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, तो अगर आप हाथ से लिखते हैं और वो टेढ़ा टाइप में लिखते हैं, तो उस स्थिति में हम इटैलिक को बोलते हैं अंडरलाइन, उस स्थिति में इटैलिक को क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। तो ये बात को याद रखिएगा, उसी को बोला जाता है रेखांकित। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर भी दिए, रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन, रेखांकित का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करके लिखते हैं जिसमें जींस का पहला अक्षर बड़ा। अब देखिए बड़ा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हम लिख दिया कि कैपिटल लेटर का पहला लेटर होना चाहिए बड़ी अक्षर, और स्पीसीज का मतलब पहला अक्षर होना चाहिए छोटा, और छोटा मतलब स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपना नाम लिखते हैं, SUGAM, क्या ये वैज्ञानिक नाम हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंगल टर्म में लिखा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक नाम नहीं हुआ। यही दो टर्म में लिखा हुआ रहता, जैसे कि गाय, तो गाय का बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। अब देखिएगा, अब बी क्या हुआ, पहला लेटर बड़ी में हुआ, और ये आई क्या हुआ, छोटी हुआ, तो यही कहलाया आपका वंश, और ये कहलाया जाति। जब वंश और जाति का संयोग होकर एक नया नाम दिया जाता है तो वह कहलाता है वैज्ञानिक नाम। तो बॉस इंडिकस, तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि वंश का पहला लेटर होना चाहिए बड़ी, और जाति का पहला लेटर होना चाहिए छोटी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखिएगा मैंगीफेरा इंडिका में क्या है, एम क्या है, बड़ी लेटर है, आई क्या है, छोटी लेटर है, ये हो गया आपका वंश, और ये हो गया आपका जाति। अब ये वंश और जाति का लेटर समान रूप में लिखा हुआ है जो परिभाषा में बोला जा रहा है, तो एम बड़ी होना चाहिए, आई छोटी होना चाहिए, तब इस स्थिति में अंग्रेजी वर्ड में जो लिखा हुआ रहेगा तब समझेंगे वो सही है वैज्ञानिक नाम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। उसी तरह से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम में देखिए पहला लेटर एच है जो बड़ी है, और दूसरा लेटर छोटी है, तो ये है आपका अंग्रेजी वर्ड का सही उच्चारण, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हमारा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो यह तरीका जीवों को एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम देता है। अगर इस रूप में लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप समझेंगे कि यह वैज्ञानिक नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हम रखे हुए हैं जो शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट बिंदु को बताएंगे। अभी शॉर्टकट में जितना अभी हम ऊपर रामायण पढ़े उसका संक्षेप निष्कर्ष यहाँ पे हम समझा रहे हैं। दो नाम, हर जीव के दो नाम होते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीव है सभी का दो नाम है। जैसे कि मान लीजिए घर का नाम में, मान लीजिए कि आपका नाम है रमेश और स्कूल का नाम है महेश। मान लीजिए कि कोई लड़की है, घर का नाम है मीरा, स्कूल का नाम है कुछ भी,
तो उसी तरह से हर व्यक्ति का दो नाम होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हर जीव के दो नाम होते हैं। अब जैसे मैं अभी तुरंत हम देखें आम का, तो मैंगो मैंगो मना आम, मैंगो मना क्या होता है, आम, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, एम बड़ी लेटर है और आई छोटी लेटर है, तो वंश और जाति सही सही रूप में है, तो ये कहलाएगा वैज्ञानिक नाम। अगर यहाँ भी आई बड़ी लेटर में लिखा हुआ रहता तो ये हो जाता गलत, ये हो जाता गलत। हमको ये नहीं देखना कि मेरा सेंटेंस सही लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ है, इसको हमको नहीं पकड़ना है। पकड़ना ये है कि वंश कहता है कि लेटर हमेशा होना चाहिए बड़ी में, और जाति कहता है कि लेटर होना चाहिए छोटी में। तो एम मेरा बड़ी है, आई मेरा छोटी है, तो ये मेरा तरीका सही है, इसलिए आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका सही कहलाएगा। अब देखिए पहला नाम वंश, पहला नाम वंश हमेशा बड़ा अक्षर कैपिटल से शुरू होता है। क्लियर आपको हो गया कि वंश का कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। और दूसरा नाम है जाति, जाति जाति हमेशा स्मॉल लेटर में शुरू होगा। तो क्लियर हो गया, आप घबराना नहीं है। वंश का पहला लेटर हमेशा बड़ी और जाति का पहला लेटर हमेशा छोटी होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट चलिए समझते हैं। नेक्स्ट है ये हम देख लिए थे, ठीक है। लैटिन ग्रीक, लैटिन ग्रीक ये भी हम समझ चुके थे। तो इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं आपको, नाम लैटिन भाषा में होते हैं इसलिए तिरछे, देखिए तिरछे मतलब क्या हुआ, हल्का टेढ़ा, जो अभी हम तुरंत आपको बताए, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू के नीचे अंडरलाइन रहेगा, तो ये कहलाएगा अंडरलाइन। जैसे कि मान लेते हैं कि लिखिएगा आप मोहन, MOHAN, ये प्लेन में लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डैश डैश भी देखने को मिलेगा, कंप्यूटर में अंडरलाइन भी देखने को मिलेगा, डबल अंडरलाइन भी देखने को मिलेगा, बिंदा बिंदा भी रहेगा। तो आपको जो इच्छा रहेगा उस टाइप से आप कर सकते हैं उसको सिलेक्टिंग। इसी को बोला जाता है रेखांकित, इसी को बोला जाता है रेखांकित। इसको बोला जाता है बोल्ड, इसको बोलता है इटैलिक, इसको बोलता है अंडरलाइन। ये क्लियर हो गया। अंडरलाइन को ही बोला जाता है तिरछे रेखांकित। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा उदाहरण में हम लोग कुछ समझते हैं। उदाहरण में हम ये समझाना आपको चाह रहे हैं। आप देखिए आम, आम का वैज्ञानिक नाम है मेरा मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि बार बार आम और मनुष्य के बारे में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद और भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक दो एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा तो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल क्लियर होने में दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। तो मैंगीफेरा इंडिका का एम मेरा बड़ी है, आई मेरा छोटी है, ये हमारा मैंगीफेरा इंडिका आम का सही वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। मनुष्य का होता है होमो सेपियन, सेपियंस, तो एच मेरा बड़ी है, एस मेरा छोटी है, ये होमो सेपियंस सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही वैज्ञानिक नाम है। तो ये हमारा दिमाग में आना चाहिए। वंश का मतलब होता है कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ रहना चाहिए पहला लेटर, और जाति का मतलब हुआ आपका स्मॉल लेटर में लिखा होना चाहिए, लेकिन पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए, बाकी स्मॉल ही रहेगा, बाकी स्मॉल ही रहेगा, इसमें कहीं कठिनाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए याद रखने के लिए, याद रखने के लिए दिमाग में बस एक ही वर्ड रखना है, एकदम शॉर्टकट, जितना अभी हम लोग पढ़े उतना का निचोड़, उतना का निचोड़, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, कि एक लाइन में पूरा रामायण का कहानी खत्म। तो अभी जितना हम इतना बके, बोले, समझाए,
और आप समझे, वो चीज को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे एक लाइन में, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जीन्स स्पेसीज का जोड़ जीएस, सीधा याद रखना है जीएस। क्या याद रखना है? जीएस। जीएस मतलब याद रखना है जी बड़ी और एस हमारा होना चाहिए छोटी, एस हमारा होना चाहिए छोटी। तो ये कहलाएगा आपका वैज्ञानिक नाम, ये कहलाएगा आपका वैज्ञानिक नाम का जो लेटर है, फॉर्मूला है, जो बताए हैं आपको। इसे इटैलिक में लिखो या अंडरलाइन करो। अब देखिए, अब इसको आप इटैलिक में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वो आपको हम बता चुके हैं। अब चलिए कुछ वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होमो सेपियंस। जितना भी वैज्ञानिक नाम यहाँ बताएंगे उन सब में से इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हम अभी गोला भी करते चलेंगे साथ ही साथ। तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका इंपॉर्टेंट है। मेढक राना टिग्रेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कुत्ता कैनिस फेमिलियर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गाय, गाय का होता है बॉस इंडिकस। इतना बार अभी गाय और मनुष्य के बारे में बोले कि आपको याद हो गया होगा। तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है आपका बॉस इंडिकस। भैंस बुलावंस बुलालिस, इसको इतना याद रखना नहीं है, जो जो याद रखना है बस उसको आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको कितना हम मनुष्य का एक बताए, मेढक का बताए, बिल्ली का बताए, कुत्ता का बताए और गाय का बताए। ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप रामबाण समझ करके याद रखिए। नीचे और भी कुछ कुछ हम बताने वाले हैं जो कि वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे बाघ का तो पैंथरा टाइग्रिस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बाघ का वैज्ञानिक नाम भी आपका इम्पोर्टेंट है। बकरी का वैज्ञानिक नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाघ आपका स्टार हच है। शेर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। हिरन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको बता देंगे। बस बाघ तक आपको एकदम याद रखना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, पैंथरा टाइग्रिस। ये यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है। जो जो हम आपको स्टार किए वो आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझ में आ गया द्विनाम पद्धति के बारे में कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम कार्ल लिनियस ने किया था, जो संबंधित है वैज्ञानिक नाम से। वैज्ञानिक नाम को पहचानने का शॉर्टकट ट्रिक है जीएस। जीएस का मतलब होता है वंश और जाति। वंश का पहला लेटर होना चाहिए बड़ी और जाति का पहला लेटर होना चाहिए छोटी। अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा अंग्रेजी में तो वह हम समझेंगे वैज्ञानिक नाम सही है। अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वह आपको समझ लेना है कि गलत लिखा हुआ है, उसको आपको टिकअप नहीं करना है, तो नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया कि जीव विज्ञान का पितामह कौन है, अरस्तु है। अगला क्लास आपके लिए रहेगा कौन सा फल को और कौन सा पौधा का बीज का या अन्य किसी भी खाने योग्य पदार्थ का कौन सा भाग खाया जाता है, उनसे रिलेटेड बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। बस इंतजार करना है, इंतजार का फल बहुत ही मीठा होता है। तो ज़्यादा तो हम इंतजार करवाते ही नहीं है, 24 घंटा इंतजार करते हैं तो आपके बीच खाना प्रस्तुत हम कर देते हैं। पिछले दिन हम आपको बोले हुए थे आज का तारीख में कि क्लास लेकर के आएंगे द्विनाम पद्धति से रिलेटेड, तो लेकर के आए और
पुनः हम बोल रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा खाने का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा पदार्थ का कौन सा भाग खाते हैं, तो उसको लेकर के आने वाले हैं। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा नहीं लगा है तो एक दबाइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपके लिए कुछ तोहफा है। तोहफा ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है लेकिन बेहतर है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आज का क्लास सुपर डुपर ऊपर रहा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर क्या करें सेशन को। मिलते हैं कल का क्लास में। ओके बाय टाटा।